नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में झारखंड का सामान्य परिचय और गठन से संबंधित एक शॉर्ट रिवीजन आप बोल सकते हैं, वन शॉट या मैराथन वीडियो। यहाँ पे 66 प्रश्न है, तो चलिए हम लोग तेज़ी से सारे को कंप्लीट करते हैं। जैसे फील्ड वर्कर, कक्षपाल और झारखंड के जेपीएससी और जैसे सारे एग्जाम के लिए आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे प्रश्न एमसीक्यू में है। ऑलरेडी हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग आज जो है इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। आप देखिए कि 66 में आपका कितना सही हो रहा है। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको जो से कोई भी एग्जाम में देखिए बैठिएगा, आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था 13वीं सदी के ताम्र पत्र में। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगलों की भूमि। यानी देखिए, झार का मतलब जंगल और खंड मतलब भूमि, यानी कि झाड़ियों जंगल वाला भूमि, तो जंगल की भूमि हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका है कि झारखंड नामकरण का प्रमुख कारण क्या है? मतलब झारखंड को झारखंड क्यों रखा गया? इस प्रकार से 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है जंगलों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम जो है झारखंड रखा गया या नामकरण किया गया। झारखंड गठन से पहले पहला विधेयक कौन था? तो 1998 में आया था, उसके बाद 2000 ईस्वी में आया। तो आपका यहाँ पे पूछा जा रहा पहला विधेयक, तो 2000 वाला पर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे 1998 वाला। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी, उसके बाद हमारा ये वाला आया था। तो ये वाला आप याद रखिएगा। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। 1998 में विधेयक में प्रस्तावित नाम क्या था? तो 1998 के विधेयक में प्रस्तावित नाम क्या था? 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वनांचल था, उस समय झारखंड नहीं रखा गया। झारखंड गठन को स्वीकृति किस विधेयक से मिली? तो झारखंड 2000 ईस्वी में बना, और ये आपका जो बना वो किस अधिनियम के तहत बना? तो आपका बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर बी होगा। झारखंड गठन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो झारखंड का गठन नहीं, कोई भी राज्य भारत में जब गठन किया जाएगा तो भाग 1 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3। तो यही पूछा जा रहा है कि झारखंड गठन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 1 यानी पार्ट 1 बोलेंगे। इसके बाद झारखंड का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 8 का आपका राइट आंसर भी होगा, अनुच्छेद 3। जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल था, और भाग कितना था, पार्ट कितना था? तो 22। इस प्रकार से आप याद रखिए। देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर का दिन क्यों विशेष है? तो 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के कारण जो है 15 नवंबर का दिन खास है, क्योंकि उस समय बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती मनाया जा रहा है। आज झारखंड का रजत जयंती मनाया गया 2025 में, इसका 25 साल कंप्लीट हो गया 2025 में। गठन से पहले झारखंड किस राज्य का हिस्सा था? बिहार का हिस्सा था, बिहार से अलग हुआ है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग किया गया था? तो 12 का सी हो जाएगा आपका। यहाँ पे अप्रोक्स में 46% याद रखिए, नहीं तो एग्जैक्ट में 45.86%। इसी प्रकार से आपका अगला है कि बिहार विधानसभा ने विधेयक कब पारित किया? तो 13 का राइट आंसर ये होगा 25 अप्रैल 2000 ईस्वी। देखिए, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा से झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक पास होता है। वहीं आपका फिर अलग अलग डेट आ जाएगा, जैसे में लोकसभा से विधेयक कब पारित होता है? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, 11 अगस्त को राज्यसभा से, 25 अगस्त को राष्ट्रपति साइन करता है, और 25 अप्रैल बिहार विधानसभा से। तो एक एक करके याद रखिए। यहाँ का अगर हम प्रश्नों के आंसर की बात करें कि लोकसभा से जो से ये आपका विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अगस्त को। आंसर बी है। राज्यसभा ने विधेयक को कब पारित किया? तो 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 11 अगस्त को। तब याद रखिए 11 अगस्त 2000 ईस्वी में जो झारखंड से संबंधित विधेयक था, इसे राज्यसभा से पास किया गया। वहीं आपका 2 अगस्त को लोकसभा से हो जाएगा, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया, और आपका 25 अप्रैल आप देखें कि बिहार विधानसभा से पास किया गया। अब राष्ट्रपति ने विधेयक को कब स्वीकृति दिया गया? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, और ये झारखंड पूर्ण रूप से आपका बन गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ पे देखिए, गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे 17 का आंसर आपका सी होगा, राबड़ी देवी थी, जब झारखंड का निर्माण किया जा रहा था उस समय। और गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 18 का आपका आंसर बी होगा, वीसी पांडे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी से थे। उस समय ये भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय झारखंड का गठन किया गया। गठन के समय भारत के राष्ट्रपति
कौन थे? तो 20 का आंसर बी होगा KR नारायणन। तो इनका नाम आप याद रखिए, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये देश का 28वां राज्य बना और इसका कैपिटल रांची, जबकि उप राजधानी दुमका रखा गया। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। इसके बाद झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है, जबकि मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा प्रस्तावित राजधानियां हैं। इसी प्रकार से झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि कल्चरल कैपिटल कौन है? तो आपका देवघर है। बोलबम आप जानते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जमशेदपुर औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटल है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं। हजारीबाग को याद रखिएगा, गार्डन कहते हैं, यानी कि हजार बागों का शहर। क्वेश्चन आपका देखिए, झारखंड में विधानमंडल कैसी है? तो यहाँ पे एक सदनीय है, बिहार में द्विसदनीय है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसे यूनिकैमरल कहते हैं झारखंड वाला विधानसभा को। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्य कितना है? पहले ये 82 था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे हटा दिया गया। तो झारखंड में आप जो है 81 है, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा सीटें कितनी है? यानी झारखंड से लोकसभा सीट कितना है? तो आपका टोटल संसद में 20 है। लोकसभा राज्यसभा मिला के आपसे लोकसभा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 14th और 6 हो जाएगा आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में झारखंड की सीटें कितना है? तो 6 है। टोटल आपका 20 हो गया। अब देखिए झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखिए, झारखंड का सबसे बड़ा जिला भी है एरिया क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जबकि सबसे छोटा चतरा है। इसके बाद देखिए, झारखंड विधानसभा में SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट आप बोल सकते हैं, SC के लिए कितने सीटें हैं? तो विधानसभा में पूछा जा रहा है, तो आपका 30 का आंसर बी होगा 9। और आपका ST अगर पूछा जाता शेड्यूल ट्राइब तो 28 होता, और सामान्य पूछा जाता तो ये 44 हो जाता। इसी प्रकार से आपका यहाँ SC पूछा गया तो 9 हो जाएगा, यानी 9। झारखंड विधानसभा में ST के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 31 का सी हो जाएगा, 28। यहाँ पे आंसर आपका सी होगा। झारखंड विधानसभा में अनरिजर्व यानी सामान्य वर्ग के लिए कितना है? तो 44 है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो आपका इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर है, इसे इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब आपका देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना उसी समय हुआ जब झारखंड का निर्माण किया गया। तो आपका यहाँ पे आंसर सेम होगा। अगर झारखंड का स्थापना आप जानते हैं तो ये वाला भी आपका आंसर जो है सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर भी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में इसका स्थापना किया गया। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जो है इससे पहले जो हम लोग ये टॉपिक का वीडियो जो अपलोड किए वो आप ज़रूर देखिए। देखिए, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में है, सिंपल हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो 36 का आंसर सी होगा, 21वां उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 37 का आंसर सी होगा, 24 मई 2023 को देश के जो है राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर भी होगा, द्रौपदी मुर्मू। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो जो आपका उच्च न्यायालय है इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर 39 का डी होगा, 165 एकड़ में फैला हुआ है। नए भवन का शिलान्यास किसने किया था? तो 40 का आंसर ये होगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो CJ आए थे अल्तमश कबीर, इन्हीं के द्वारा किया गया। ज्ञान सुधा झारखंड की पहली मुख्य आप बोल सकते हैं न्यायाधीश यानी कि जज थी। झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो झारखंड लोकेटेड है उत्तर पूर्वी भारत में। अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार आपका यहाँ पूछा जा रहा है, तो सिंपल हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आपका आंसर ए हो जाएगा। फिर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो आपका यहाँ आंसर सी हो जाएगा, 380 किलोमीटर। आपका उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, और वही आपसे पूछा जाता पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो 463 हो जाता। लेकिन उत्तर से दक्षिण पूछा तो उत्तर से दक्षिण कम है पूरब और पश्चिम की अपेक्षा, तो इसका चौड़ाई कितना है पूरब से पश्चिम? तो 463 हो जाएगा। आप याद रखिए दोनों तरीके से। झारखंड किस पठार का हिस्सा है? तो झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। आपका 45 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, झारखंड की सीमा कितने राज्य से लगती है? तो 5 राज्य से लगती है, और देश पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये एक लैंडलॉक्ड स्थलरूढ़ राज्य है। राज्य में कर्क रेखा किन स्थानों से गुजरती है? जो से झारखंड से 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जबकि भारत के 8 राज्यों से पास होती है, उसमें से झारखंड है। झारखंड के कैपिटल रांची से पास होती है, तो रांची में कर्क रेखा आपका जो है कांकेर और मांझी से पास होता है। ये वाला आप याद रखिए। इसके बाद झारखंड में उत्तर, देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा, ये बिहार है आपका। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब आपका अगला प्रश्न है
कि झारखंड का भूगोल भारत के कुल क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत क्या है। तो झारखंड का भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 2.42% हो जाएगा। ये आप याद रखिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगर ये पूछा जाता 2.72% तो ये आपका पूछा जा रहा है जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से। झारखंड का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में लगभग कितना है, तो 51 का यहाँ पे आंसर हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ सी हो जाएगा 7.97 मिलियन हेक्टेयर है। अब जनगणना का क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो 52 आपका सी हो जाएगा। 79,000 याद रखिए 716 वर्ग किलोमीटर यानी कि 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 53 का आंसर डी होगा, 15वां है यानी 15th रैंक है। इसी आपका अगला प्रश्न है इसी में, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल लगभग कितना है, यानी रूरल एरिया पूछा जा रहा है झारखंड में। 54 का सी होगा, 77,922 वर्ग किलोमीटर। आपका है झारखंड में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 55 का आंसर बी हो जाएगा, 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। लोहरदगा जिले में कर्क रेखा का प्रमुख स्थान क्या है, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा, किसको। इसी प्रकार आपका है कि गुमला जिले में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, 57 का आंसर सी हो जाएगा, बिशुनपुर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगढ़ जिले में कर्क रेखा का प्रमुख स्थान क्या है, तो ये आपका गोला है, गोला प्रखंड रामगढ़ का। फिर है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, 59 का आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। दक्षिण में आपका उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में बिहार है और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है और पश्चिमोत्तर में यूपी है। उड़ीसा से झारखंड के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो उड़ीसा से कितनी लगती है, तो आपका आंसर भी होगा 4 जिलों से। आप याद रखिए उड़ीसा से 4 जिला, उसी प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ से भी 4, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल से 10-10 जिला जो है लगता है और यूपी से 1 आपका गढ़वा। बिहार से झारखंड के कितने जिले की सीमा लगती है, तो 10 जिलों की लगती है। झारखंड विधानसभा का नया भवन कब उद्घाटित हुआ, तो ये हुआ था 2019 में। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, 63 का भी होगा, ये चतरा है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड से लोकसभा यानी आपका एससी लिख रहा है, मतलब एससी शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, 64 का आंसर ए हो जाएगा, 1 है। आप याद रखिए अगर लोकसभा में 14 सीट है तो एससी के लिए 1 रिजर्व है झारखंड में, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा एसटी के लिए, 8 हो जाएगा सामान्य के लिए, अनरिजर्व है। इसके बाद आपका देखिए है कि झारखंड में कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल किसे कहते हैं, तो ये झरिया को कहते हैं। यहाँ पे आपका 65 का आंसर सी हो जाएगा, धनबाद, क्योंकि झरिया धनबाद में इसलिए धनबाद हो जाएगा। झारखंड के औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल और आर्थिक राजधानी मतलब कि इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। 65 का यहाँ पे आंसर 66 है तो आपका डी हो जाएगा। तो चलिए जमशेदपुर, अब हमारा ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट किए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख के, और आपका यहाँ से कुछ प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, कुछ करंट अफेयर का है, कुछ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इजी क्वेश्चन। कभी कभी यही सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग को देखने को मिला कि जब 2026 में जेपीएससी के द्वारा लगातार बैक टू बैक एग्जाम हुए तो उसके सिविल सर्विस प्रीलिम्स में यानी पीटी में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड जो है झारखंड का स्थापना है, जैसे मैं आपसे ये सिंपल पूछ लिया गया कि लोकसभा से जो है झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ। इसी प्रकार से और भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया जो सिंपल और एकदम सरल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से अगर आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, और लगातार नए टॉपिक करेंट अफेयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला आप कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।